नमस्कार दोस्तों। आजकल की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने टारगेट सेट करके उनको अचीव करने के लिए बस दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमा लें, लाइफ कंफर्टेबल हो जाए और ऐसी चाहत वैसी चाहत सब कुछ पाना चाहते हैं इस जीवन काल में। बस उसके लिए मेहनत, रात दिन की कमर तोड़ मेहनत में लगे हैं। लेकिन मैंने देखा है कई लोग ऐसे भी हैं जो दौड़ तो रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। कहाँ जाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी दूर जाना है, उनका गंतव्य है कहाँ, उसका उनको आभास नहीं है। छोड़िए, ये तो बात अलग रही। लेकिन मैंने देखा है एक वैरायटी जो वर्षों से एक स्पेसिफिक टाइप की लाइफस्टाइल को जीने का उनको आदत पड़ गई है। जीवन धारा उनकी बस बह रही है, बह रही है और बह रही है। उसमें से वो निकलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दे डोंट वांट टू बच। वो एक प्रकार के कुकून में बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हैं। बस ज़िंदगी खरामा खरामा आगे बढ़ रही है। क्या प्रॉब्लम है? इस पे मुझे इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है, बड़ा प्यारा है, छोटा सा। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। दिन गुजर रहे हैं, दिन रात का पता नहीं। लेकिन एक वैरायटी और भी है जो कि आजकल की तरह सोए हैं, लेकिन उनको भले ही सोए हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा उनको पुश कर दे, थोड़ा सा धक्का मार दे, थोड़ी सी एक चिंगारी भड़का दे, कोई सपना दिखा दे उनको, उनका जीवन पूरा बदल जाता है। इसके लिए ऊपर वाले की बड़ी कृपा चाहिए। कोई महान संत हो या कोई विशेष व्यक्तित्व का इंसान हो जिसका कद बहुत ऊंचा है। आते हैं हमारे जीवन में ऐसे लोग जो बड़ी गहरी छाप छोड़ के चले जाते हैं हमारे जीवन में, और पूरा का पूरा जीवन हमारा बदल जाता है। गाड़ी पटरी पे आ जाती है और फटाफट चलने शुरू हो जाती है। तो ये आज की कविता का जो शीर्षक है वो है परछाई। तो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी, जैसा कि आप भी जानते होंगे, कि परछाई जो होती है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वस्तुओं की या व्यक्तियों की परछाइयाँ अलग अलग तरीके से हमें इशारे करती हैं। वो हमसे कुछ कहती हैं वो परछाइयाँ। वहाँ पे हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि, अगर हमारी खिड़की दरवाजे दिमाग के खुले हैं तो हम बहुत कुछ कैप्चर कर सकते हैं, बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं उन परछाइयों से। तो चलिए आज की कविता का आरंभ करती हूँ। परछाई अपने पति की बन के रहना, परछाई अपने पति की बन के रहना, माँ से विदाई पे शिक्षा मिली यही। परछाई अपने पति की बन के रहना, माँ से विदाई पे शिक्षा मिली यही। सबके रंग में वहाँ खुद को रंग देना, सबके रंग में खुद को रंग देना, नहीं अपने अस्तित्व का जिक्र कभी। सबके रंग में वहाँ खुद को रंग देना, नहीं अपने अस्तित्व का जिक्र कभी। बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस थी माँ की कि जब जहाँ जा रही हो उस घर में जाके उनके रंग में रंग जाना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपने करियर, इस सब चीज़ का कोई मेंशन नहीं, कोई उसकी लालसा मत रखना मन में। जैसा वहाँ मिले उसमें खुश रहना,
ऐसे संस्कार दिए जाते थे पूर्व समय में। सबके रंग में वहाँ खुद को रंग देना, नहीं अपने अस्तित्व का जिक्र कभी। अच्छा, शिक्षाएं सभी खुशी से बांध पल्लू, माँ की शिक्षाएं सभी खुशी से बांध पल्लू, ससुराल में पदार्पण हो गया। शिक्षाएं सभी खुशी से बांध पल्लू, ससुराल में पदार्पण हो गया। उनकी प्रतिबिंब बनी सौभाग्यवश, उनकी प्रतिबिंब बनी सौभाग्यवश, समर्पण में ही व्यतीत जीवन हुआ। उनकी प्रतिबिंब बनी सौभाग्यवश, समर्पण में ही व्यतीत जीवन हुआ। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, ऐसा कवि का कहना है। पर्वत शिखर की परछाई प्रतिदिन, समय बीतता जाता है, जिंदगी उम्र सब बढ़ रही आगे, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ आपको नॉक करती है, आपके दरवाजे पे खटखटाती है, या खिड़की से कुछ पवन, कुछ हवा कुछ कह के चली जाती है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते। आगे इस कविता में मैं वही कहती हूँ, पर्वत शिखर की परछाई प्रतिदिन, पर्वत शिखर की परछाई प्रतिदिन, खिड़की से थी मुझे झकझोरती। पर्वत शिखर की परछाई प्रतिदिन, खिड़की से थी मुझे झकझोरती। क्यों गहन निद्रा सोई है पगली, क्यों गहन निद्रा सोई है पगली, यूं कहकर मुझे धिक्कारती। क्यों गहन निद्रा सोई है पगली, यूं कहकर मुझे धिक्कारती। भीतर छुपे अनेक रत्नमणियों को, भीतर छुपे अनेक रत्नमणियों को, आखिर तू प्रकाशित करेगी कब। समय बीता जा रहा, भीतर छुपे अनेक रत्नमणियों को, आखिर तू प्रकाशित करेगी कब। है मानव जन्म दुर्लभ ओ भोली, है मानव जन्म दुर्लभ ओ भोली, स्वयं के लिए तू जिएगी कब। है मानव जन्म दुर्लभ ओ भोली, स्वयं के लिए तू जिएगी कब। झकझोर गई, वापस सोते से जैसे आँख खुल जाती है, झकझोर दिया उसने। तू भी कुछ ऐसा कर दे धारा, तू भी कुछ ऐसा कर दे धारा, कि तेरे व्यक्तित्व का उत्थान हो। तू भी कुछ ऐसा कर दे धारा, कि तेरे व्यक्तित्व का उत्थान हो। गगन चुंबी कद बन जाए तेरा, पर्वत का क्या हाइट है, क्या उसका हम कोई बराबरी कर सकता है, लेकिन वो एक इशारा कर रही है यहाँ। तू भी कुछ कर दे ऐसा, तू भी कुछ ऐसा कर दे धारा, कि तेरे व्यक्तित्व का उत्थान हो। गगन चुंबी कद बन जाए तेरा, इतना इंस्पायर कर रही है वो परछाई। गगन चुंबी कद बन जाए तेरा, तेरी परछाई पे सबको मान हो। गगन चुंबी कद बन जाए तेरा, तेरी परछाई पे सबको मान हो। अनुकरणीय, जिसको कि फॉलो किया जा सके, इतनी बड़ी बात कह डाली उसने तो, अरे वाह। अनुकरणीय छाया बनने की आशा, ऐसी परछाई बनने की उम्मीद जला के वो परछाई चली गई, ये कोई साधारण बात नहीं। अनुकरणीय छाया बनने की आशा, सुप्त चेतना जागृत कर गई, बरसों से सदियों से सोई पड़ी थी। अनुकरणीय छाया बनने की आशा, सुप्त चेतना जागृत कर गई। आभार उसका प्रकट कैसे करूं, आभार उसका प्रकट कैसे करूं, जो निशब्द ही जीवन बदल गई। आभार उसका प्रकट कैसे करूं, जो निशब्द ही जीवन
बदल गई। अगर उसमें झकझोरा नहीं होता तो हम और आप कैसे जुड़ पाते इस कविता के माध्यम से। उसका बहुत बहुत उपकार है मुझ पे। काश कोई एक ऐसी परछाई हम सबके जीवन में सुंदर संदेश छोड़कर चली जाए चुपचाप, और हमें भी इतनी सामर्थ्य दे कि हम उस संदेश को रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। ऐसा ग्रहण करें कि हमारे जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाए, आनंदपूर्ण जीवन हो जाए, जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी भाव के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। इसी तरह जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, सुने। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कुछ पल आपके साथ बिता के। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।